Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ईरान और इजराइल के बीच अमेरिका ने फिर से अपना डबल गेम खेलना शुरू कर दिया है। एक तरफ इजराइल मौका नहीं छोड़ना चाहता है ईरान से बदला लेने के लिए, तो दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल को रोकने में लगा है ईरान को मारने के लिए। लेकिन इजराइल तो इजराइल है, उसने साफ मना कर दिया अमेरिका को और कह दिया कि वो ईरान के सामने नहीं झुकने वाला। दरअसल इजराइल के मुखिया नेतन्याहू से मुलाकात के बाद जर्मनी और ब्रिटेन ने जंग रोकने की सलाह दी और अमेरिका ने भी यही कहा, लेकिन नेतन्याहू ने सलाह को अनदेखा कर दिया। और फिर क्या था, उसके कुछ देर पहले ही इजराइल ने पहले लेबनान में हमला किया और फिर गाजा पट्टी पर 24 घंटे में 40 बार एयर स्ट्राइक की। उसके फाइटर जेट्स ने हमास आतंकियों के ठिकाने पर ताबड़तोड़ बमबारी की, मिसाइलें और रॉकेट्स तक दागे। जमीनी लड़ाई में इजरायली सैनिकों ने दर्जनों हमास आतंकियों को वही मार गिराया और अमेरिका को जवाब दे दिया कि आतंकियों को तो इजराइल मार कर ही रहेगा। हमास आतंकियों को ईरान पैसे, हथियार और अन्य चीजें मुहैया कराता है, इसलिए इजराइल ने गाजा पट्टी में एक बार फिर से हमास आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वो भी तब जब ईरान ने पहले इजराइल पर हमला किया। इस हमले में रॉकेट लॉन्चर्स का भी इस्तेमाल किया गया। हमले एकदम सटीक तरीके से हमास के ठिकाने पर ही किए गए। तो वहीं इससे पहले दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह फील्ड कमांडर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। लेबनानी सिक्योरिटी सूत्रों ने कहा कि आधे साल में एक सप्ताह की शांति के बाद फिर हिंसा में वृद्धि हुई है। वहीं इजरायली सेना का साफ कहना है कि दक्षिणी शहर एन एबल के पास एक कार पर हमले में मारा गया इस्माइल बाज हिजबुल्लाह के तटीय क्षेत्र का कमांडर था और इजराइल पर रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइल हमलों की योजना बनाने में शामिल था। हिजबुल्लाह ने बाज की मौत पर शोक व्यक्त कर दिया और एक बयान भी जारी किया। तो वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ ने दावा किया कि उसके एक विमान ने इजराइल की सीमा से 7 किलोमीटर दूर लेबनान के एन एबेल क्षेत्र में हमला कर इस्माइल यूसुफ को भी मार गिराया। युद्ध के दौरान उसने इजराइल के खिलाफ कई आतंकी हमलों की योजना बनाई। खैर कुछ भी हो, लेकिन अमेरिका को अनदेखा कर इजराइल ने अपनी रणनीति से दुनिया को रूबरू करा दिया। अब देखना तो ये होगा कि इजराइल को कैसे रोकेगी दुनिया और इजराइल किस तरह से ईरान पर वार करेगा। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।